आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन को जरा सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। ABCD इज पैरेललोग्राम एंड APCQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ABCD ये पैरेललोग्राम है और BD डायगोनल को मिलाया गया है। A से परपेंडिकुलर खींचा गया है BD पर ये 90 डिग्री का एंगल और C से 20 पर खींचा गया है ये वाला। ये है AP और ये है CQ। ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये सामने 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। शो दैट फर्स्ट में क्या प्रूव करना है? टू शो करना है बच्चों ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQD। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? ABCD इज पैरेललोग्राम। जो हमें गिवन है ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि क्या गिवन है। तो एक तो हमें ये पैरेललोग्राम दिया गया है और बच्चों वो कह रहा है AP BD पर परपेंडिकुलर है, यानी कि AP परपेंडिकुलर BD। ये जो है उल्टा T ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, ये बताता है कि AP और BD के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना बेटा, समझ आ रहा है? दूसरी बात हमें क्या दी हुई है? CQ ये भी परपेंडिकुलर है BD पर। एक हमें ये भी गिवन है। बस हमें ये बात गिवन है और हमें कुछ भी गिवन नहीं है। चलो करते हैं इसको सोल्व बच्चों। टू शो हो गया, गिवन हो गया, अब लिखो प्रूफ। प्रूफ में बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। बच्चों जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट इक्वल दिखाने पड़ते हैं, है ना? चाहे वो तीनों साइड हो, चाहे दो एंगल एक साइड हो, चाहे दो एंगल एक साइड हो, चाहे दो साइड एक एंगल हो, और चाहे RHS वाला क्राइटेरिया एक राइट एंगल इक्वल हो, हाइपोटेनियस हो और एक साइड। उन 4 क्राइटेरिया में से जो मैंने आपको बताए थे कोई ना कोई एक क्राइटेरिया जरूर फॉलो होगा। उसके लिए हमें 3 पार्ट इक्वल लिखने पड़ेंगे। अब APB ट्रायंगल पे ध्यान दो बच्चों, ये वाला मैं इसको डार्क कर देता हूं। AP ये वाला APB ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? CQD यानी कि CQ ये वाली लाइन, CQD ये वाला लाइन। इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट इसके दिखाएंगे बेटा तो A पॉइंट C के ऊपर आएगा, P Q के ऊपर आएगा और B D के ऊपर आएगा। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है ये सोचो। देखो भाई, जब ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके बराबर है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। और हाँ, इस साइड का हम यूज करेंगे, ये साइड और ये साइड बराबर है। तो पहले वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल APB की साइड AB इक्वल है, AB लिया है तो इसको CD बोलेंगे, CD। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में?
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक तो ये इक्वल हो गया, और क्या इक्वल है इसमें, देखो जरा कुछ और दिख रहा है बच्चों, ये वाला एंगल 90 डिग्री का इसका भी है और इसका भी है, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्यों है इक्वल, ये ईच 90 डिग्री है। चलो दूसरा पार्ट बराबर हो गया, एक पार्ट ये साइड, दूसरा एंगल। एक पार्ट और देखो बराबर, कुछ क्या है बच्चों बराबर, हाँ मिल गया, मुझे दिख गया। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेललोग्राम में। तो लिख दो एंगल ए बी पी, इस वाले का जो ट्रायंगल का लिखेंगे एंगल ए बी पी, तो इसको लिखेंगे सी डी क्यू। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटे आप कोई डाउट, आपको क्लियर है सब बात? अब इसमें बच्चों हमने देखा एक साइड और दो एंगल बराबर आ रहे हैं। जहां एक साइड दो एंगल बराबर आए तो वहां कौन सी क्राइटेरिया लगता है, ए एस ए। तो इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी बाई ए एस ए। प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, सेकंड पार्ट टू शो AP इक्वल टू सी क्यू। अब बच्चों AP इक्वल टू ये वाली और CQ ये कोरस्पॉन्डिंग लाइन है दोनों, तो CPCT से हो जाएंगी। वी कैन से AP इक्वल टू CQ ब्रैकेट में बाई CPCT प्रूव्ड। हाँ बेटा कोई डाउट, सब बात क्लियर, कोई मन में सवाल नहीं हो तो मन में पूछो, आप बता दूंगा। तो ठीक है।